गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हैं और गाइज आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और जो पहला जो हमारे पास टाइटल है दैट इज़ द मैटर। मैटर के अंदर बात करेंगे और गाइज इन द कैटेगरी ऑफ मैटर हमारे पास एक बात आएगी। हिंदी में अगर इसको देखें तो हिंदी में मैटर को बोलते हैं पदार्थ। दैट मीन्स बाई विच एवरीथिंग्स आर मेड अप। मैटर क्या है? मैटर हमारे पास जिससे सारी चीज़ें मिल करके बनती हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनीथिंग दैट हैव द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। जिस चीज़ के अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी दैट इज कॉल्ड एज मैटर, उसको मैटर बोलेंगे। इट मीन्स ईच एंड एवरी थिंग्स हाउ द मैटर या ईच एंड एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ मैटर से मिल करके बनी हुई है। गाइज अगर यहाँ आगे देखें तो यहाँ एक बात लिखी हुई है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मतलब हर चीज़ मैटर से मिल करके बनी हुई है और हर बॉडी का मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय विच एवरीथिंग इज मेड अप दे आर कॉल्ड एज एटम। तो यहाँ पर भी वही बात निकल करके आएगी। अब मैटर सबका क्लियर हो गया। अब मैटर अगर क्लियर हो गया तो गाइस उसके बाद हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे पहले बोला गया है एवरीथिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ईच एंड एवरी बॉडी हैव देयर मैटर, दे मस्ट हैव द पार्टिकल। मतलब हर चीज़ मैटर से बनी है, हर मैटर में पार्टिकल होते हैं। तो अब बंदा बात कर रहा है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चा मैटर के जो पार्टिकल है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो हमारे पास एक फर्स्ट जो आया उसमें लिखा हुआ है दे हैव द स्पेस बिटवीन देम। मतलब आप कोई भी बॉडी देखें, कोई भी बॉडी देखिएगा, उस बॉडी के अंदर जो अंदर आंतरिक पार्टिकल्स हैं, इनर पार्टिकल्स, उनके बीच में पक्का स्पेस मिलेगा। इसीलिए बोला गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, द स्पेस मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन देम ड्यू टू दैट मैटर हैव वेरियस स्टेट। अब आपसे कोई पूछे मैटर हैव हाउ मेनी स्टेट, तो जवाब आएगा मैटर हैव द 3 स्टेट। सबको पता है इस दुनिया में मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि मैटर में स्टेट होती है? तो फिर जवाब आता है बिकॉज मैटर पार्टिकल से मिलके बना है और पार्टिकल के बीच में पक्का गैप होता है और पार्टिकल के बीच में गैप होगा तो वो पक्का स्टेट बदलने में कैपेबल होंगे। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आया है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। इससे पहले हुआ था पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है ड्यू टू विच दे मे बी सॉलिड, दे मे बी लिक्विड, दे मे बी गैस। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिलकर के मैटर बना रही है। गाइज इस सेकंड पॉइंट का एक एग्जांपल है हमारे पास। आप है ना एक टब लीजिएगा या बकेट लीजिएगा, टब के अंदर पानी डालिएगा, अनडिस्टर्ब रखिए, टब के पानी के ऊपर एक लेमिना, प्लांट का लीफ या कॉपी का पेज, उसका एक टुकड़ा फाड़ करके और आप उस पानी के ऊपर आराम से रख दीजिएगा एंड वॉच इट वेरी सीरियसली। और उसको ना सीरियस होकर के देखिएगा, थोड़ी देर में आपको वो पत्ता या वो पेज इस तरह से हिलता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब वो पेज नहीं हिल रहा, पेज के नीचे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स लगातार हिल रहे हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन, वो लगातार मोशन में होते हैं। थर्ड वन, दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे के साथ हमेशा अट्रैक्ट करके रखते हैं। सो ये बोर्ड है ना गाइज, ये बोर्ड है, इसके अंदर वुड का मैटर है। इस वुड के मैटर के अंदर वुड के पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक हैं, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, इसीलिए बोर्ड ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके देखते ही देखते बोर्ड ऐसे बिखर जाता। ये ऐसा नहीं कर रहा, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑफ द बोर्ड आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है दे हैव द एबिलिटी टू डिफ्यूज़। बहुत अच्छा पॉइंट है, दे हैव द एबिलिटी टू डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ होने का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर मिक्स होना, किसी चीज़ के अंदर मिक्स होना डिफ्यूज़ कहलाता है। गाइज यू पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बकेट ऑफ वाटर। पानी की एक बाल्टी में एक इंक की ड्रॉप डालेगा,
हम ऐसा बोलेंगे द ड्रॉप ऑफ द इंक डिफ्यूज इनसाइड द वाटर, कि पानी के अंदर इंक डिफ्यूज हो गई। इसी तरह से गाइज आप यहाँ पर अगरबत्ती लगाइएगा और थोड़ी देर में अगरबत्ती की खुशबू अगर पूरे रूम में फैल गई तो उस चीज़ को हम बोलेंगे द फ्रेगमेंट्स ऑफ अगरबत्ती गेट बी डिफ्यूज इन एंटायर रूम, पूरे रूम के अंदर डिफ्यूज कर गई है, देन दैट इज कॉल्ड एज, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एबिलिटी। अब हमारे पास एक बात आई है कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के बीच में गैप है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वो मैटर की वेरियस स्टेट के लिए जिम्मेदार है। कहीं जब एक क्वेश्चन सराइज होता है व्हाट यू मीन बाय स्टेट, आप स्टेट का मतलब क्या समझते हैं, फिर हमारे पास एक बात आती है स्टेट मीन्स कंडीशन इन विच एनी मैटर आर एग्जिस्ट, स्टेट मीन्स कंडीशन इन विच एनी थिंग्स आर एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हुए हैं, नाउ योर स्टेट इज सिटिंग, आप खड़े हैं, द स्टेट ऑफ द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, आप मूव कर रहे हैं, स्टेट इज इन वॉकिंग या स्टेट इज इन मोशन। तो आप स्टेट समझ गए, स्टेट का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी चीज़ की अवस्था क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेट। अब गाइज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, किसी भी चीज़ की स्टेट के अकॉर्डिंग हम मैटर को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि मैटर की स्टेट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आउट ऑफ दीज 3 स्टेट्स, पहले स्टेट की अगर बात करें सॉलिड स्टेट, तो बोला जाता है सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर मैटर के पार्टिकल्स डेफिनेट शेप रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए सॉलिड स्टेट। हम उसको सॉलिड स्टेट बोलेंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे के इतना नज़दीक है जितना नज़दीक आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अभी आप कह रहे थे पार्टिकल्स हैव द स्पेस, और इसमें तो पार्टिकल बहुत नज़दीक आ गए, तो स्पेस कहाँ है? तो गाइज याद रखिएगा ये इस तरह का स्पेस है, दैट इज़ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये देखो ये स्पेस था, इधर भी ये स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। इसका मतलब ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। और सॉलिड स्टेट इट इज दैट स्टेट इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव द डेफिनेट शेप, दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट की विशेषताएं, तो पहली प्रॉपर्टी आती है दे हैव द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यही पॉइंट इसकी डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट है दे आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आसानी से हाथ से दबाया नहीं जा सकता। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस करना, किसी चीज़ को यूं दबाना कंप्रेस करना होता है। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड आसानी से कंप्रेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गाइज मेल्टिंग पॉइंट दैट मीन्स दैट स्टार्ट टू मेल्ट, बॉइलिंग पॉइंट टू स्टार्ट टू बॉइल। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू बॉयल। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, जवाब देना अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो आप बताएंगे बिकॉज द पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन साइड द सॉलिड, दे हैव द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं सॉलिड्स के, इसलिए उनको मेल्ट और बॉयल करना बहुत मुश्किल है। और गाइज लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट डिफ्यूज, पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए। आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास आपकी बुक सॉलिड है, आपका पेन भी सॉलिड है, आप बुक के अंदर पेन को डाल दीजिएगा, जब भी देखेंगे पेन आर ऑलवेज बी सेपरेट फ्रॉम द बुक। आपका पेन बुक से अलग है, इट मीन्स सॉलिड नॉट बी डिफ्यूज विद ईच अदर, सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते। गाइज आज की वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सिर्फ सॉलिड स्टेट को किया है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।